वर्ब्स जो होती हैं वो कई तरह से हम यूज़ करते हैं। तो वर्ब्स जनरली जो है, एक हेल्पिंग वर्ब है आपकी और एक मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम साइड करते हैं, बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब जैसे कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ बात बताता है वो वर्ब होती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वर्ब को हम कई कैटेगरी में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं, क्योंकि जनरली हमें ये पढ़ाया जाता है वर्ब्स है, दैट्स इट। लेकिन जब हम थोड़ा सा स्टेप आगे जाते हैं तो वर्ब्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो दो 1 नंबर कैटेगरी है, उसे बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स, और जो दूसरी है उसे बोलते हैं कॉजेटिव, और जो तीसरी है उसे बोलते हैं जीरेंड, और जो चौथी है उसे बोलते हैं पार्टिसिपल। ओके, तो सबसे पहले पहले नंबर की स्टेटिव वर्ब्स है, जो हमें किसी काम का करना या होना नहीं बताती, बल्कि हमारी पसंद नापसंद, सोच, इन सब चीज़ों को बताती है। ओके, और ये वर्ड इसके अंदर, जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ आई मिस यू, तो और एक चीज़ इनके बारे में है कि ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। कभी कभार आ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरली जैसे आई लव यू, आई लाइक यू, आई हेट यू, आई प्रेफर, तो ये वर्ड कभी भी आईएनजी में नहीं आएंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरा जो है वो है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जब हम कोई काम खुद ना करके सामने वाले से करवाते हैं। तो कैसे बोलेंगे, गेट दैट फाइल, वो फाइल भिजवा दीजिए या ले आइए, यानी वो काम हम खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी और से करा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे तुमने मुझे हंसा दिया, यू मेड मी लाफ, है ना, तो मैं खुद से नहीं हंसी बल्कि तुमने मुझे हंसाया, तुमने कुछ ऐसा बोला, कोई जोक सुनाया तो मैं हंसी। तो यहाँ पर यूज़ होते हैं गेट, मेक, मेड, या फिर हैव का यूज़ होता है। और तीसरा जो बात करते हैं जीरेंड की, जीरेंड होता है वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरेंड बनता है, और है देखिए वर्ब वो भी, लेकिन वो यहाँ पर नाउन का काम करता है। ओके, और दूसरी चीज़ इसके बारे में कि जीरेंड एक सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो देखिए सेंटेंस में कैसे आएगा, जैसे मैं बोलूँ आई लव डांसिंग, तो यहाँ पे डांसिंग जो है क्या आ रहा है, डांसिंग वर्ड में आईएनजी लगा है, ये जीरेंड है, और यहाँ पर सेंटेंस की जो हिंदी निकल रही है, मुझे नाचना पसंद है, तो यानी कि जीरेंड की जब पर्टिकुलर जीरेंड की जब हिंदी निकालोगे तो उसके लास्ट में ना नीन नहीं आएगा। ओके, और अब मैं बोलूँ डांसिंग इज एन आर्ट, यानी अब देखिए नाचना जो है वो एक कला है। ओके, तो यहाँ दोनों मैंने यूज़ कर दिए। अच्छा, तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब को हम और भी जगहों पर बहुत तरह से यूज़ करते हैं। तो पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल जो है वो सबसे पहले समझेंगे कि पार्टिसिपल खुद अपने आप में 3 है। 3 क्या है, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो आईएनजी फॉर्म वर्ब में लगाने से बनता है। दूसरा पास्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और परफेक्ट पार्टिसिपल है तो उसमें क्या करेंगे, वहाँ पर ये हमें दिखाया जाएगा एक काम के साथ दूसरा काम हो रहा है, जैसे कि आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ा था और पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। तो मैंने कॉजेटिव पे, स्टेटिव पे, जीरेंड पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश सीखो फटाफट पे चेक करें और देखें। और पार्टिसिपल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, और मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाऊं आप ये भी बता सकते हैं। तो पार्टिसिपल पढ़ने के लिए मुझे कमेंट्स करें, बाकी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इंग्लिश सीखो फटाफट को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।